दोस्तों, आप सभी ने कभी ना कभी तो सुना ही होगा या फिर किताबों में पढ़ा ही होगा कि बंदर हमारे पूर्वज है और बंदर से ही हम इंसान बने हैं। लेकिन क्या सच में बंदर हमारे पूर्वज हैं? क्या सच में हम बंदर से इंसान बने हैं? चलिए इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, यह जानने के लिए आपको जाना पड़ेगा 160 मिलियन सालों पहले। करीब 160 मिलियन साल तक धरती पर राज करने के बाद डायनासोर अंत की तरफ बढ़े। तब सत्ता जिसके हाथ में आई वो थे मैमल्स। जंगल की दुनिया में मैमल्स वो प्रजाति थी जो डायनासोर के समय से ही अस्तित्व में थी, लेकिन आकार में छोटे होने की वजह से यह जीव आज मौजूद चूहे जैसे दिखते थे। देखा जाए तो मैमल्स की शुरुआत इसी तरह से हुई थी। इस स्तनधारी जीव ने खुद को परिस्थितियों में ढाल कर रहना सीख लिया। फिर एस्ट्रोनॉट टकराने से महाविनाश जब शुरू हुआ तब इन्होंने भी अपने कई साथियों को खो दिया, लेकिन ये अपने प्रजाति को बचाने में सफल हुए। इस महाविनाश के कारण पैदा हुई गर्मी से बचने के लिए मैमल्स ने जमीन के नीचे रहना शुरू कर दिया। इन मैमल्स को साइज में छोटा होने का फायदा मिला, जबकि डायनासोर का आकार ही उनका विनाश का कारण बना। जमीन के नीचे रहने पर मैमल्स को गर्मी से राहत मिली और भोजन के रूप में उन्होंने हर तरह के जीवों और कीड़ों को अपना शिकार बनाया। वही बात करे ऊपरी सतह की तो वो बहुत गर्म था और पेड़ पौधे पूरी तरह से नष्ट हो गए थे और धरती का बनाया इकोसिस्टम पूरी तरह से हिल गया था। और जहां देखो वहां धूल की सफेद चादर ही दिखाई दे रही थी, जिसकी वजह से सूर्य की रोशनी धरती पर न पड़ने के कारण धरती धीरे धीरे ठंडी होती चली गई। लेकिन तब तक डायनासोर की आबादी धरती से विलुप्त हो चुकी थी। बचे थे तो केवल 5% जानवर, जिनमें से ज्यादातर मैमल्स के प्रजाति से संबंध रखते थे। लेकिन धरती पर एक बार फिर से वातावरण सामान्य होना शुरू हुआ। पृथ्वी पर इकोसिस्टम फिर से पुरानी तरह होने लगा। इस दौर में मैमल्स की प्रजाति केवल 5% ही सीमित थी, लेकिन एडेप्टिव रेडिएशन के चलते ये मैमल्स इन्वॉल्व होना शुरू हो गए और इनमें से कई नई प्रजाति ने जन्म लेना शुरू किया। इस प्रक्रिया में लगभग 5.5 करोड़ साल पहले बंदरों ने जन्म लिया। लेकिन आपको बता दें कि शुरुआती बंदरों की बनावट आज के बंदरों से काफी अलग थी और ये धीरे धीरे 4 पैरों की बजाय 2 पैरों पर चलना सीख गए। अब जंगल में मैमल्स की वही स्थिति थी जो कभी धरती पर राज करने वाले डायनासोर की हुआ करती थी। लगभग 1 करोड़ साल पहले धरती अपने उस स्वरूप में आ चुकी थी जैसे कि वो हमें आज दिखाई देती है। वातावरण से लेकर पेड़ पौधे सब कुछ था। कहने को तो धरती पर सब कुछ था, लेकिन अब भी एक प्रजाति थी जो धरती से गायब थी। वो प्रजाति जो आने वाले समय में पृथ्वी का इतिहास बदलने वाली थी। जी हाँ, यह प्रजाति थी इंसानों की। लगभग 40 लाख साल पहले पृथ्वी पर फिर बड़ी हलचल हुई और अफ्रीका के द्वीप के पूर्वी इलाकों में मौसमी हवा में बदलाव आया। वहां मौजूद जंगल में हवा का प्रवाह कम हुआ, जिससे मौसमी हवा वहां तक पहुंच नहीं पाई और नमी की वजह से जंगलों में सूखना शुरू हुआ। बारिश न होने की वजह से अफ्रीका का यह क्षेत्र काफी सूख गया, लेकिन इन जंगल में रहते वाले जानवरों ने हार नहीं मानी। अफ्रीका के इन क्षेत्रों में रहते थे पिरोलएंथेपिक्स, जो आगे चलकर हमारे पूर्वज कहलाए। पेड़ पर रहने वाले ये बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाने के लिए अपने हाथों का सहारा लेते थे और कभी कभी 2 पैरों पर भी खड़े हो जाते थे। हालांकि यह अभी तक जमीन पर नहीं चल पाते थे, लेकिन इनमें खड़े होने की क्षमता पहले से ही विकसित हो गई थी। जलवायु परिवर्तन के चलते जल्दी ही जमीन पर उतरने वाले थे। इनमें से कई प्रजातियां चिंपांजी के रूप में विकसित हुई तो कुछ इंसान बनने के लिए विकसित हो गए। इनकी आने वाली पीढ़ियों ने विस्तार के लिए हथियारों का इस्तेमाल करने लगे और पेड़ों से निकलकर जमीन की तरफ बढ़े। आर्डिपिथेक्स ही वो पहले एप्स थे जो भोजन और एक नए घर की तलाश में पेड़ों से उतरकर जमीन पर आए। लाखों सालों में ये एप्स अफ्रीका के हर इलाकों में फैल गए थे। अब पैरों पर काफी सही तरीके से चलने लगे थे और अपने लिए भोजन ढूंढ सकते थे और तो और हाथ की मदद से खा भी सकते थे। समय के साथ साथ विकास की प्रक्रिया चलती गई, जिससे एप्स के शारीरिक बदलाव होते गए। पहले जो सर आकार में छोटा था वो अब आकार में बढ़ता गया। 23 लाख साल पहले होमो हैबिलिस वो पूर्वज थे जिसके दिमाग का आकार बढ़ गया। आकार बढ़ने की वजह से ये वो जान गए कि कैसे अपनी बुद्धि को सरवाइव के लिए इस्तेमाल करें। बुद्धि का कमाल दिखाते हुए सबसे पहले हमारे पूर्वज ने पत्थर को सार्फ करके हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। जैसे ही उनकी तरकीब काम आए, होमो हैबिलिस जान गए कि पत्थर को कैसे हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे जैसे यह जीव हथियारों को इस्तेमाल में लाए, उनकी हाथों की उंगलियों को मजबूती मिली। आपको बता दें कि होमो इरेक्टस ही वो पहले पूर्वज थे जिसने समूह में शिकार करना शुरू किया और साथ ही उन्होंने सबसे पहले आग की खोज की और ये आग की खोज मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज थी। आग की खोज से जल्द ही होमो इरेक्टस मांस को पकाकर खाना सीख गए
फिर आने वाली पीढ़ी को और हमारे पूर्वज को आग ने केवल ठंड से ही सुरक्षा नहीं दी, बल्कि दिमाग के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित भी किया। अगर आप सोच रहे हैं कैसे, तो आपको बता दें कि आग के इस्तेमाल से भोजन को चबाने में लगने वाली ऊर्जा कम हो गई। अब यह ऊर्जा बुद्धि के विकास के लिए इस्तेमाल करने लगे, जिसकी वजह से आने वाली पीढ़ी बड़े दिमाग वाली पैदा हुई। इन बड़े दिमाग के साथ लगभग 2 लाख साल पहले इंसान अपने आज के रूप में विकसित हो गए थे, जिसकी वजह से वो अलग तरह की आवाज निकाल सकते थे और अपने लोगों के साथ बात कर सकते थे और धीरे धीरे एक सामाजिक ढांचे में रहना सीख गए। हालांकि हम आज के रूप में आ चुके थे, लेकिन कई आविष्कार अभी भी बाकी थे, जैसे कि अपने लिए घर, समाज को निर्माण आदि बहुत कुछ बाकी था। कहने को भले ही आज मनुष्य अपने एडवांस स्टेट में जी रहा है, लेकिन आज भी कई खोज जारी है। मनुष्य आज भी बदल रहा है। दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।